शरीफ घी वाला बज़ाहिर देसी घी का काम करता था। घर था उसका लाहौर के बाज़ार हुस्न में। दोनों धंधे ही ठीक जा रहे थे कि ऐसे में उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने फिरदौस रखा। इस पर वो बहुत खुश था कि जिस बाजार से उसका ताल्लुक था उसकी जिन्स तो थी ही लड़की। यहाँ लड़की की पैदाइश पर खुशी और लड़के के पैदा होने पर दुख का इजहार किया जाता था। खैर, फिर दूसरी बेटी फाखरा पैदा हुई। फिर 10 दिसंबर 1954 को तीसरी बाबरा। अब शरीफ की पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। खैर, वक्त की नदियाँ बिना तुगयानी के बही और हो गई तीनों जवान, और जवानी भी ठाठे मारती हुई, मुंह जोरदार और तुगयानी से भरपूर। फिरदौस और फाखरा की परफॉर्मेंस अच्छी तो रही पर निचले लेवल तक। लेकिन बाबरा को तो अपने काम की बाबर बनना था और वो बनी भी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर उसका रास्ता कोई ना रोक सका। जी हाँ, सही समझे आप, ये कहानी है द वन एंड ओनली बाबरा शरीफ की। व्यूअर्स, बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री में जेट के जरिए आई। हुआ कुछ यूं कि एक वॉशिंग पाउडर जेट के ऐड में बाबरा को मॉडल लिया गया। बाबरा की वजह से ये ऐड और ये वॉशिंग पाउडर दोनों इस कदर हिट हुए कि बाबरा शरीफ को जेट पाउडर गर्ल कहा जाने लगा। बाबरा का पहला प्रोजेक्ट ही इतना हिट हुआ कि उसके बाद उन्हें पीटीवी के लाजवाल ड्रामे किरण कहानी में कास्ट कर लिया गया। ये बात है 1973 की, और फिर आ गया 1974। ये साल बाबरा के बड़ी स्क्रीन पर जलवा बिखेरने का साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने 4 फिल्में इंतजार, शम्मा, भूल और हकीकत तकरीबन एक साथ साइन की। मगर सबसे पहले 9 अगस्त 1974 को रिलीज हुई इंतजार, और यूं इंतजार बाबरा शरीफ की डेब्यू फिल्म बन गई। बाकी 3 फिल्में भी इसी साल इंतजार की रिलीज के 4 माह के अंदर अंदर रिलीज हो गईं। किस्मत बाबरा पर आशिक हो गई थी और इन 4 फिल्मों में शमा सुपर हिट हुई और बाकी 3 हिट। यानी पहले साल ही बाबरा शरीफ की उड़ान हैरान कुन थी। लेकिन सिर्फ किस्मत ही बाबरा शरीफ की आशिक नहीं थी, बल्कि अपने वक्त के सुपरस्टार भी उनके इश्क में दीवाने हो चुके थे। बाबरा दिल फेंक तो थी ही साथ ज़हीन भी बला की थी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम लेने, खुद को इंडस्ट्री में इन रखने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने के लिए अपने वक्त के अजीम फनकार मुनव्वर ज़रीफ का सहारा लिया था। कहा तो ये भी जाता है कि शादीशुदा मुनव्वर ज़रीफ उनकी जुल्फ़ों के असीर हो चुके थे, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि बाबरा शरीफ ने काम निकलवाने के बाद उनसे बेवफाई कर दी, जो वो सह न सके और ये रोग उनकी जान ले गया। फिर अदाकार इस्माइल शाह को बाबरा शरीफ से मोहब्बत हुई और वो शराब पीने लग गए, और फिर उनकी ज़िंदगी को भी यही गम खा गया। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शहजाद गिल का भी बाबरा से टांका फिट हुआ, और जब उनके वालिद और मशहूर फिल्म साज आगा जी ए गुल को पता चला तो उन्होंने शहजाद गिल की शादी करा दी, और यूँ शहजाद गिल और बाबरा में दूरियाँ हो गईं। अदाकार अयाज नाइक और अदाकार फैसल रहमान का भी बाबरा शरीफ से अफेयर रहा, और शायद बाबरा शरीफ ही की वजह से फैसल रहमान ने आज तक शादी नहीं की। और जिस मर्द से बाबरा शरीफ ने शादी की थी वो थे अपने वक्त के कामयाब तरीन हीरो शाहिद। मशहूर था कि इस वक्त लाहौर में सिर्फ 2 ही वजीह मर्द हैं, एक शाहिद और दूसरे गुलाम मुस्तफ़ा खर, और एक मर्द शाहिद को बाबरा अपना चुकी थी। दोनों ने शादी की, इंग्लैंड हनीमून मनाया और प्यार में इस कदर मगन हो गए कि एक हफ्ता तो कमरे से बाहर ही ना निकले, और जब पाकिस्तान वापस आए तो कहीं जाकर ये राज खुला। अखबारों में दोनों की शादी की खबरें लगना शुरू हो गईं, मगर ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और इसका अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। ये बाबरा की पहली और आखिरी शादी थी। वो इमरान खान पर भी लट्टू थी। शादी तो बाबरा ने एक ही की थी, मगर उनके अफेयर्स बेतहाशा थे। उनका एक स्कैंडल मशहूर हुआ शेख शैद बिन सुल्तान उल निहान के साथ। ये स्कैंडल क्या था और इसकी हकीकत क्या है, ये हम आगे चलकर बताएंगे। खैर, बाबरा शरीफ एक इंतहाई प्रोफेशनल हीरोइन थी। सेट पर हमेशा वक्त पर पहुंचती और रीटेक्स बहुत ही कम किया करती थी। उन्होंने कुल 151 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 110 उर्दू, 25 पंजाबी, 11 डबल वर्जन और 5 पश्तो फिल्में शामिल हैं। बाबरा शरीफ की 12 फिल्में सुपर हिट हुईं, जिनमें 11 फिल्में उर्दू और एक पंजाबी फिल्म गोगा शेर शामिल है। इसकी सुपरहिट फिल्मों में शमा, मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, तलाश और शबाना वगैरह शामिल हैं। मेरा नाम है मोहब्बत तो चीन में भी इस कदर पसंद की गई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। खैर, 31 उर्दू और 2 पंजाबी फिल्मों समेत उनकी 33 फिल्में सुपरहिट हुईं। कराची सर्किट में उनकी 3 फिल्मों ने प्लाटिनियम जुबली, 4 ने डायमंड जुबली, 15 ने गोल्डन जुबली और 32 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की।
उनकी 29 फिल्मों ने एवरेज बिजनेस किया। बाबरा शरीफ ने 8 बार निगार अवार्ड जीता और 2003 में लक्स आइकॉन ऑफ ब्यूटी का लक्स स्टाइल अवार्ड अपने नाम किया। और अब आते हैं उस स्कैंडल की तरफ जो अपने ज़माने में तो हर शख्स की जुबान पर था ही, मगर आज भी लोग उसकी बात करते हैं। और ये स्कैंडल था बाबरा शरीफ और यूएई के पहले रईस और अबू ज़हबी के हाकिम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान का। कहा गया कि बाबरा शरीफ शेख ज़ैद की रातों की साथी थी और एक रात तो शेख ज़ैद के साथ प्यार का खेल बाबरा को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ गया था। मगर जरा रुकिए, तो ये कहानी सरासर झूठ है और झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि अली सफियान आफाकी ने भी लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये वाक़या तो बिल्कुल सच था मगर उसके किरदार मुख्तलिफ हैं। असल में ये फिल्म इंडस्ट्री के एक और हीरोइन की कहानी है मगर किसी और अरबी शहजादे के साथ। उन्होंने लिखा कि बाबरा भले ही बाजार हुस्न में पैदा हुई, बेशक उनका एक नहीं बल्कि कई लोगों से मुआशका रहा, पर उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस्म फरोशी नहीं की। खैर, बाबरा शरीफ अब भी निहायत प्यारी हैं पर अब अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने 2015 में लाहौर के चिड़ियाघर में शेर का एक बच्चा गोद लिया था और उसका नाम रखा था शंको, जिसका मतलब है बहादुर। वो कारोबार करती हैं और बाकी का वक्त अपने घर पर अपने पेट्स के साथ गुजारती हैं। हमारी ख्वाहिश है कि बाबरा शरीफ एक बार फिर फिल्म या फिर टीवी स्क्रीन की जीनत ज़रूर बने। क्या आपकी भी यही ख्वाहिश है? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।